सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और मेरे कलाम का टुकड़ा मुलाहिजा फरमाए, तेरी निगाह से जर्रे यू आफताब बने, या रसूल अल्लाह तेरी निगाह से जर्रे यू आफताब बने, जवाब जिनका नहीं ऐसे लाजवाब बने। और सुकूत ऐसा जहां लाखों राज मुजमर हैं, सुकूत ऐसा जहां लाखों राज मुजमर हैं, कलाम ऐसा के हर लफ्ज एक किताब बने, कलाम ऐसा के हर लफ्ज एक किताब बने। और यह भी शेर मेरे कलाम का टुकड़ा मुलाहिजा फरमाए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का कलाम मुलाहिजा फरमाए, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का शेर मुलाहिजा फरमाए, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अलीपुर के बाशोर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कलिया चक में याद रखिए एक रोशनी पैदा होगी, एक इनकलाब आएगा, मुसलमानों का ईमान हमेशा मजबूत रहेगा। आप दारुल उलूम से जुड़े रहेंगे, अपने उलमाए अहले सुन्नत की कद्र करेंगे, आप अपने उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत करेंगे, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ मेरे बंदो, रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है, मेरे रसूल की गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी है। ये किसका ऐलान है? रब का ऐलान है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है, अभी तो हल्की ठंडी, वो भी कई दिन के बाद हवा चली है तो ठंडी पड़ी है, लेकिन जब मेरी हवा चलेगी तो ये ठंडी गर्मी में बदल जाएगी। अब तक आप ठंडे हैं, लेकिन अब मेरी हवा चलने जा रही है जिससे आपको गर्मी आएगी। आपको अंडा खाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ऐ मेरे बंदो, रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो, इनकार मत करो, मेरे रसूल की तकसीम पर राजी रहो, मेरा रसूल जो भी दे दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म
मेरा हुक्म है, मेरे रसूल का मना करना मेरा मना करना है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल की गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी है। ये रब्बे करीम का ऐलान है। इस आयत से पता चला अल्लाह ने नबी को साहिब इख्तियार बनाया है, पावर दिया है। नबी जिसे चाहे, जो चाहे, जब चाहे, जिस चीज का चाहे हुक्म दे दे। रसूल जब चाहे, जिसे चाहे, जिस वक्त चाहे, जो भी चाहे, जिसको चाहे अता फरमा दे। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। लेकिन कुछ बेईमान लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है, वो पगला है, पगला। उससे कहो तौबा करे। अरे जोर से बोलो, उससे कहो तौबा करे। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीडर की मौत आती है तो अलीपुर में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो फिर बुकराती छांटता है। उससे कहिए बुकराती मत छाटो, तौबा करो, तौबा। कान खोलकर सुन लो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। वो नबी हो ही नहीं सकता जो साहिब इख्तियार ना हो। दूसरी बात, अल्लाह जब दुनिया में किसी को नबी बनाकर भेजता है तो उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है, और जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा। उसकी हुकूमत जंगलों पर भी होगी, उसकी हुकूमत पहाड़ों पर भी होगी, उसकी हुकूमत दरिया पर भी होगी, उसकी हुकूमत समंदर पर भी होगी। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, साहिब इख्तियार होगा। अल्लाह ने मेरे नबी को एक मुल्क का बादशाह नहीं बनाया, बल्कि आसमान से लेकर जमीन तक जर्रे जर्रे का बादशाह बनाया, हर चीज का बादशाह बनाया। मेरे नबी की हुकूमत आसमानों पर चलती है। मेरा नबी अगर चाह ले तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। मेरा नबी अगर चाह ले तो चांद को दो टुकड़े कर दे। मेरा नबी अगर चाह ले तो मुर्दे को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। अगर नबी चाह ले तो पानी का उंगलियों से चश्मा जारी कर दे। नबी अगर चाह ले तो बेजान कंकरों से कलमा पढ़ा दे। नबी अगर चाह ले तो पेड़ पौधों से कलमा पढ़ा दे। अल्लाह ने नबी को वो पावर दिया है कि कसम खुदा, याद रखिए, अल्लाह के बाद अगर दुनिया में किसी को पावर है तो मुस्तफा को पावर है। अगर मुस्तफा की शान देखनी हो तो किसी बेईमान से मत पूछना, किसी अंगूठा छाप से मत पूछना, किसी बोलो चलते फिरते बाजारी लोगों से मत पूछना। अगर मुस्तफा की शान देखनी हो तो कुरान में देखो। कुरान कहता है रसूल बशर जरूर है, लेकिन तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं है। रसूल बशर है, लेकिन ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, मुख्तारे कायनात भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो। ये अलीपुर वाले लगता है आज मुर्गा जमकर खाकर आए। बोलो कहिए, ऐसा तो नहीं है? माशाल्लाह, जिसको जो खाना था वो खाकर आए। जलसे में आइए तो जरा सा होश में बैठिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, ये बताओ कि हम लोगों पर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? हाथ उठाकर बोलो। मैं सबसे हाथ उठवाना चाहता हूं, सब लोग बोलो कितने वक्त की नमाज फर्ज? 5 वक्त की नमाज फर्ज। जोहर में कितनी रकतें फर्ज? 4। असर में कितनी रकतें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकतें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकतें फर्ज? 4। फजर में कितनी रकतें फर्ज? 2। सीने पर हाथ रखकर बताओ
कि आप सिर्फ फर्ज पढ़ते हो या फर्ज के साथ सुन्नत भी पढ़ते हो। अरे जोर से बोलो। सारा मुसलमान सुन्नत भी पढ़ता है, चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेश का मुसलमान हो, पूरी दुनिया के मुसलमान फर्ज भी अदा करते हैं, सुन्नत भी अदा करते हैं। तो तुम जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर ना होता तो आदमी सिर्फ फर्ज पढ़ता और मस्जिद से निकल जाता, सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अल्लाह ने नबी को पावर दिया। ऐ मुस्तफा, मैं तो इन पर फर्ज कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी मर्जी से जो चाहे, जितनी रकतें चाहे, आप अपनी उम्मत पर बढ़ा सकते हैं। तो मुस्तफा ने फजर से पहले सुन्नत पढ़ी तो आप सुन्नत पढ़ रहे हो। मुस्तफा ने जोहर से पहले सुन्नत पढ़ी, जोहर के बाद सुन्नत पढ़ी, आप सुन्नत पढ़ रहे हो। मेरे नबी ने असर से पहले सुन्नत पढ़ी, आप सुन्नत पढ़ रहे हो। मेरे नबी ने मगरिब के बाद सुन्नत पढ़ी, आप सुन्नत पढ़ रहे हो। मेरे नबी ने ऐशा के बाद सुन्नत पढ़ी, आप सुन्नत पढ़ रहे हो। तो आप जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर अल्लाह नबी को पावर ना दिया होता तो कोई भी मुसलमान सुन्नत नहीं पढ़ता। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि तुम ईद की नमाज पढ़ो, बकरा ईद की नमाज पढ़ो। अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि तुम हर नमाज से पहले जहां जहां जमात मुस्तहब्बा के साथ जमात होती है वहां तुम अजान दिया करो। कहीं भी अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा। लेकिन हम लोग बोलो, जोहर से पहले अजान, मगरिब से पहले अजान, असर से पहले अजान, ऐशा से पहले अजान। तो आप जो अजान दे रहे हो, आप जो वित्र पढ़ रहे हो, आप जो ईद पढ़ रहे हो, आप जो बकरा ईद पढ़ रहे हो, ये जितनी वाजिब नमाज पढ़ रहे हो और जो तुम अजान दे रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर ना होता तो आप वित्र ना पढ़ते, आप अजान ना देते, लेकिन आप अजान भी देते हो, वित्र भी पढ़ते हो। ये सब नबी का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, अभी तो मेरे तकरीर की इब्तिदा है, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। लेकिन स्टेज से कोई जाएगा नहीं। मौलाना लोगों की आदत है स्टेज से उतरते हैं, जल्दी उतरिए नहीं। आप बैठते हैं तो हौसला बुलंद होता है। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, सफ़ा नंबर 259, सफ़ा नंबर 259। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम सित्तीन मिस्कीना क़ाल ला फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल ऐन साइल क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़र मिन अहलि बैति फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता
हत्ता बदत अनियाबहु सुम्मा कौल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? ये बताइए, हदीस सुन लिया आप लोगों ने? हाथ उठाकर गवाही दो, और बोलो हाथ उठाकर गवाही दो, हदीस सुन लिया? मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आप मच्छर से बचे रहें और आपको नींद भी नहीं आए, जाग कर मेरी तकरीर सुने, मुस्कुरा कर मेरी तकरीर सुने। अरे बोलो इजाजत है? हमारे देश में आजकल मच्छर बहुत पैदा हो गया है, अब वो भी डेंगू मच्छर। अरे बोलो, हाँ, कभी घरों में घुसता है, कभी मस्जिद में घुसता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, ये किस किताब की हदीस है? बुखारी शरीफ। किस किताब? बुखारी शरीफ। इधर देखिए, मतलब सुनिए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे, अचानक एक शख्स रोता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। गौर से सुनिए, नबी की बारगाह में रोता हुआ हाजिर हुआ, ये कहता हुआ हाजिर हुआ, हलक तो या रसूल अल्लाह, ई अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, ई अल्लाह के रसूल मैं बर्बाद हो गया, ई अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। इधर देखिए, एक आदमी ने कहा कि एक छोकरे ने बिना कसूर के एक लड़के को एक तमाचा मारा, तो एक आदमी करा नारे तकबीर। अब आप बताइए, गलत बात पर नारा नहीं लगाना और गलत बात सुन करके सुभान अल्लाह भी नहीं कहना। अच्छी बात सुनकर सुभान अल्लाह और गलत बात सुनकर माज़ल्लाह क्या कहना है? माज़ल्लाह। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे, अचानक एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ, ये कहता हुआ हाजिर हुआ, ये अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या? ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। गौर से सुनिए, जैसे नबी ने सुना तो पूछा मालका। क्या पूछा? जोर से बोलो। मालका, तूने कौन सा गुनाह किया है? कितना बड़ा गुनाह किया है? कितनी बड़ी गलती की है? कितना बड़ा पाप किया है कि इतना रो रहे हो? कहा, ये अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से सोहबत कर ली है, जिमा कर ली है, रोजा तोड़ दिया है, संबंध बना लिया है, मुझसे गलती हो गई। ये अल्लाह के रसूल मेरी गलती माफ कैसे होगी? मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। जैसे नबी ने सुना तो नबी ने फरमाया, तूने अब रोजा तोड़ दिया है तो सजा तो मिलेगी ना, कफारा तो अदा करना होगा, तभी तुम्हारी गलती माफ होगी। एक रोजा तोड़ने की सजा यह है कि जाओ मार्केट में पहुंचो, गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद कर आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे वो आदमी सुना, लड़खड़ा गया, कहा, अल्लाह के रसूल मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो चुका है। ये अल्लाह के रसूल बाल बच्चों को खिलाना मुश्किल काम हो चुका है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। जैसे नबी ने इतना सुना तो फरमाया, ऐसा करो,
जब गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ 60 रोजे रखो। 60, एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा है। आजकल जवान छोकरे रमजान में रोजा नहीं रखते और रख कर तोड़ देते। मसला सुन लो, एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा है, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, और वो भी कंटिन्यू रखना है। अगर 59 रख कर तोड़ दिया तो फिर से 60 रखो। मेरी तरफ देखो, नबी की बारगाह में जब वो पहुंचे तो नबी ने फरमाया चलो तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे 60 रोजे का नाम सुना, लड़खड़ाने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, रमजान के रोजे तो निभा रहा हूँ, मगर 60 रोजे नहीं रख सकता। अगर रखूंगा तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल, मैं 60 रोजे भी नहीं रख सकता। जैसे नबी ने इतना सुना तो फरमाया चलो तुम 60 रोजे नहीं रख सकते तो ऐसा करो, जाओ मदीने में 60 गरीबों को खाना खिलाओ। कितने गरीबों को? 60 गरीबों को खाना खिलाओ तो तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तुम्हारी गलती माफ होगी। जैसे 60 गरीब का नाम सुना तो रोने लगे और रोने लगे। कहा ये अल्लाह के रसूल, मैं अपने चंद बच्चे के खुर्दोनोश का इंतजाम नहीं कर पाता हूँ, मुश्किल काम हो रहा है। ये अल्लाह के रसूल, तो मैं 60 मिस्कीनों को खाना कैसे खिला सकता हूँ? मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतना बजट नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना भी खिला सकूं। जैसे नबी ने इतना सुना तो सर झुका लिया। जैसे सर झुकाया, नबी की बारगाह में अचानक 2 टोकरा खजूर आया। क्या आया जल्दी बोलो? 2 बड़ा बड़ा टोकरा। टोकरा समझते हैं? अरे बोलो, टोकरा समझते हैं? आप लोग जानते हैं टोकरा किसको कहते हैं? इधर देखिए, आप लोग तो जानते होंगे। अरे जिससे बोलिए। ओ, बंगाल में इसको झूरी बोलते हैं। चाहे झुर्री हो, चाहे बोलो झुर्रा हो। अरे जोर से बोलो, चाहे झुर्री हो, चाहे झुर्रा हो, चाहे टोकरा हो। नबी की बारगाह में बड़ा बड़ा टोकरा, इधर देखिए बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा खजूर आया। खजूर के पत्तों से वो टोकरा बनाता था। बोलो, खजूर के पत्तों से वो टोकरा बनता था। उसी टोकरे में बोलो 2 टोकरा खजूर, एक टोकरे में 15 सा, दूसरे टोकरे में 15 सा, यानी 30 सा खजूर था। एक सा कितने का होता है मालूम है? एक सा 4 किलो 90 ग्राम का। हाथ उठाकर बोलो, एक सा कितने का होता है? 4 किलो 90 ग्राम का। तो अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, दोनों टोकरे में 30 सा खजूर थे। नबी की बारगाह में जैसे खजूर आया, नबी ने गुलाम को बुलाया, गरीब गुलाम को बुलाया, कहा इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ, अपने बच्चों को ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ, मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे मदीने के गरीब मुसलमानों का नाम सुना और ज्यादा रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? नबी ने फरमाया, हाँ तुम अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। जो तुमसे ज्यादा गरीब हो, जो तुमसे ज्यादा मिस्कीन हो, उनको जाकर खिलाओ। वो रो रो कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह,
उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मुझसे ज्यादा गरीब मदीने में कोई मुसलमान नहीं है, मुझसे ज्यादा गरीब मदीने में कोई मुसलमान नहीं है। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, तकसीम करूं तो किसको करूं, बांटूं तो किसको बांटूं। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आ गया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, नबी ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए एक कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए दूसरा कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा जा, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अगर बात समझ में आई है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, आप लोगों से एक मसला पूछना चाहता हूं। आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी। फितरा निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो फितरा अदा होगा। आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो सदका अदा होगा। नहीं होगा। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। जो काम किसी के लिए जायज नहीं है, जो काम किसी के लिए जायज नहीं है, ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना हजरत के लिए, किसी के लिए जायज नहीं, वो काम मेरे मुस्तफा ने अपने पावर से उनके लिए जायज करार दिया। नबी ने फरमाया, अगर तुमसे ज्यादा कोई गरीब गुलाम मदीने में नहीं है तो जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हलाल कर दे और जो चीज चाहे हराम कर दे। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान, पढ़ेगा हदीसो कुरान, जोर से बोलो, पढ़ेगा हदीसो कुरान और रखेगा उस पर मुकम्मल ईमान। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, अभी मैंने 3 वादा किया है, 3 वादा। अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है। इजाजत है तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो, आप लोग भी बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर। वो लोग कहते हैं कि मौलाना लोग, सुन्नी मौलवी ही हदीस बुखारी नहीं सुनाता है। अरे वो लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी लोग बुखारी नहीं सुनाता है। याद रखिए, वो आपको बहकाते हैं। हम लोग जब बुखारी सुनाते हैं तो उनको बुखार आ जाता है। अरे जोर से बोलो, जब हम लोग बुखारी सुनाते तो क्या आ जाता है? और जब उनको बुखार आ जाता है, और जिसको बुखार दिमाग पर चढ़ जाता है उसको समझ में नहीं आता कि सामने ताजमहल है कि गड्ढा है। अरे बोलो, जिसका बुखार दिमाग पर चढ़ जाए उसको पता ही नहीं चलेगा कि सामने ताजमहल है कि गड्ढा है। वो ताजमहल में नहीं, गड्ढे में चला जाएगा, क्योंकि बुखार दिमाग पर चढ़ गया। पागल हो चुका है, पागल। उससे कहिए तौबा करो। खुदा जब दिल लेता है तो अकले छीन लेता है। अभी मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनाई। ये हरे रंग वाले बच्चे को बैठाइए, बेटा सही से बैठो, मेरी नजर सबको देख रही है। इधर देखो, मैंने अभी आपको बुखारी की हदीस सुनाई। इधर देखिए, हजरत मामू थे जिसका नाम अबू बरदा है। उन्होंने एक दफा अपनी कुर्बानी बकरीद की नमाज से पहले कर दिया। क्या कर दिया? जोर से बोलो। अपनी कुर्बानी, जल्दी बोलो, यानी जानवर की कुर्बानी बकरीद की नमाज पढ़ने से पहले कर दिया।
जैसे मेरे नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। कुर्बानी के लिए जरूरी है कि जो लोग शहर में रहते हो वो नमाज के बाद अपनी कुर्बानी करे। अरे जोर से बोलो, जो लोग शहर में रहते हो वो अपनी कुर्बानी नमाज के बाद करे। हां, देहात का रहने वाला अपनी कुर्बानी बोलो तुलुए फज्र के वक्त से शुरू कर सकता है। लेकिन उनके लिए भी बेहतर यह है कि जिस देहात में नमाज कायम हो चुकी हो, लोग ईद पढ़ते हो, वहां वाले भी बेहतर यही है कि ईद बाद अपनी कुर्बानी करे, क्योंकि वहां नमाज लोगों ने कायम कर दिया है। अब हर साल ईद की नमाज होती है। तो इधर देखिए, मसला यह है कि शहर का रहने वाला अपनी कुर्बानी नमाज के बाद करेगा, तब उसकी कुर्बानी होगी। अगर नमाज से पहले कर दिया तो कुर्बानी नहीं होगी। हजरत अबू बरदा शहर में रहते थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर दी। जैसे नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। तुम गोश्त तो खा लोगे मगर कुर्बानी नहीं हुई। इतना सुनना था। गौर से सुनिए, हजरत अबू बरदा रोने लगे। हजरत अबू बरदा रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मैं मसला नहीं जानता था, अब करूं तो क्या करूं? कोई मेरे पास जानवर नहीं है, एक बकरी का छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 6 महीना है, जिसकी उम्र 6 महीना है। बकरी का घर का पाला हुआ बच्चा है, सिर्फ 6 महीने का बच्चा है और कोई जानवर नहीं है। मैं कुर्बानी करूं तो किसकी करूं? इतना सुनना था। नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बरदा सुन ले, ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है, दूसरा कानून है। जा जा, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इजाजत है? मैंने हदीस सुनाई, आपको समझ में बात आई? इधर देखिए, मसला सुनिए, मसला सुनिए। आप दारुल उलूम में बैठे हैं, मसला सुनिए। बड़ा जानवर कम से कम 2 साल का होना चाहिए। अरे बोलो, बड़ा जानवर, जल्दी बोलो। यानी बैल भैंस अगर आप कुर्बान करना चाहते हैं, बैल भैंस अगर आप कुर्बान करना चाहते हैं तो कितने साल का होना चाहिए? जोर से बोलो। कम से कम 2 साल का। इधर देखिए, और ऊंट कम से कम 5 साल का, और बकरा बकरी का बच्चा कम से कम, जोर से बोलो, अरे बोलो, 1 साल का। बकरी का बच्चा कम से कम, बोलो, जोर से बोलो, 1 साल का होना चाहिए। मगर दुम्बा का बच्चा और भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का है मगर खा पीकर मोटा हो चुका है, देखने में साल भर का लगता है, तो दुम्बा के बच्चे की कुर्बानी जायज है और भेड़ के बच्चे की कुर्बानी जायज है। वरना आम जानवरों के लिए जो शर्त है, बकरी में कम से कम 1 साल का, बड़े जानवर में कम से कम 2 साल का, ऊंट के लिए कम से कम 5 साल का। अगर आप 6 महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी करेंगे, नहीं होगी। मौलाना इस्लामुद्दीन करेंगे, नहीं होगी। हम करेंगे, नहीं होगी। और कोई सहाबा करते तो कुर्बानी नहीं होती। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने किसी और सहाबा के लिए जायज नहीं किया, लेकिन अबू बरदा के लिए उस 6 माह के बकरी के बच्चे को अपने पावर से जायज कर दिया। ये है नबी का पावर कि किसी और सहाबा को ये जायज नहीं किया, हमारे लिए जायज नहीं किया, लेकिन अबू बरदा के लिए नबी ने अपने पावर से
6 माह के बकरी के बच्चे को जायज करार दिया। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे जायज करार दें और जो चीज चाहे नाजायज करार दें। अभी मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, इजाजत है तो इख्तियारे रसूल पर एक और प्यारी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 508 अन उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़ का या रसूल अल्लाह फजाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी तकरीर से आप लोग घबराए तो नहीं? अगर घबरा गए तो तकरीर कम कर दूं। घबरा गए? अच्छा ये बताइए, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? अरे जोर से बोलो। बिरयानी खाने में मेहनत है कि बनाने में? अगर खाने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी बावर्ची बन जाएगा। तकरीर सुनना बोलो मुश्किल काम नहीं है, करना मुश्किल काम है। देख रहे हो इतने चैनल वाले मेरे सामने हैं, इन लोगों से हम लोग ज्यादा परेशान हैं। जहां जाते हैं ये लोग घेरे रहते हैं। मत पूछिए, इनसे कोई छुटकारा नहीं। अगर जबान फिसल गई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गया तो ये लोग उससे करोड़ों रुपए कमाएंगे, उसको ज्यादा फैलाएंगे। देखो रब्बानी साहब से मिस्टेक हो गया। तो ये चैनल हम लोगों की जिंदगी के लिए खतरा है, खतरा। अरे बोलिए। और इन लोगों को खतरा नहीं है, इसलिए आज का दौर बड़ा नाजुक आ गया है। सोच समझ के बोलना है, होश में बोलना है। मैंने आपको हदीस सुना दी, अब मतलब सुनिए। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और आप मेरी तकरीर सुनेंगे। बोलिए शहजादा आला हजरत तशरीफ ला रहे। ये देखिए माशाअल्लाह, शहजादा आला हजरत तशरीफ ला। सारा मजमा खड़ा हो जाओ। हजरत ही आ रहे हैं। तुम आवाज क्या कम कर देता? अरे तुम घटा देता, सब हम देखते हैं। हाँ हाँ तो क्या कीजिएगा, घटाएगा तो पसीना आएगा ही। हजरत आ रहे हैं ना? नारा लगाइए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, আপনারা নিজের মাথার চোখ দ্বারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা রিকোয়েস্ট করছি একটু একটু করে এগিয়ে যান ভাই, না আগালে জায়গা এত বড় ময়দান আমাদের ছোট পড়ে গেছে। একটু একটু করে এগিয়ে যান, একটু একটু করে সেটে বসুন। ঠান্ডার দিন রয়েছে, আরামসে বসুন। এখন আমাদের সামনে बरेली शरीफ होती खानदान आला हजरत चश्म चिराग पीरे तरीकत रहबर शरीयत नबीराय आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा खां এখন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছেন। আজকের আমাদের প্রধান অতিথি
স্টেজে উপস্থিত হয়ে গেছেন। এখন আপনারা নিজ নিজ জায়গায় ইতমিনান ও আরামের সঙ্গে বসে পড়ুন। খুব আরামের সঙ্গে আপনারা বসে যান। বসে পড়ুন, বসুন বসুন। আর যেই ভাইরা জায়গা পাননি, একটু একটু করে, ঠান্ডার দিন রয়েছে, আরামের সঙ্গে বসবেন। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। मैं सब देख रहा हूं, कौन खड़ा है कौन बैठ रहा है। जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी। हाँ देखिए, ए बेटा जल्दी बैठो, जल्दी बैठिए। माशाअल्लाह मुकद्दर वाले हैं, खुश नसीब हैं आप। मुकद्दर वाले हैं, खुश नसीब हैं कि आपके इस जलसे में जमात रजाए मुस्तफ़ा की बोलो के जलसे में, इस उम्दा कॉन्फ्रेंस में, दारुल उलूम अलीपुर के ग्राउंड में एक अजीम हस्ती आई है। आप अपने मुकद्दर पे जितना भी नाज करे कम, इनको पहचानो हुजूर को। ये हुजूर तौसीफ मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह अल्लामा तौसीफ रजा खां साहब किबला बरेली शरीफ, जो आला हजरत के शहजादे हैं, खानवादे आला हजरत के चश्मो चिराग, और उसी गुलशन के खूबसूरत गुलाब हैं, गुलाब जिनकी खुशबू से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया बहक रही है। वो शहजादा आपकी नजरों के सामने है। हजरत के चेहरे मुबारक की जियारत भी करे और कस्बे फैज भी करे, और सरकार आला हजरत के रूहानी फैज से मालामाल होते रहे। बिल्कुल अदब से बैठे, जल्दी बैठे। बस मैं 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटा, चूंकि अभी तो मेरी तकरीर ज्यादा से ज्यादा 35-40 मिनट हुई है। आप आए हैं तो कुछ लेकर जाए। हुजूर की इजाजत से मैं आप तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई। तीसरी हदीस का मतलब सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस तीसरी हदीस का मतलब सुनिए, उसके बाद दूसरा वादा पूरा करूंगा, उसके बाद तीसरा वादा पूरा करूंगा। 3 वादा मैंने किया है। तीसरी हदीस सुनिए। पहले वादा में तीसरे नंबर की हदीस, हजरत उमारा बिन खुजैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर ने एक दफा एक देहाती गैर मुस्लिम से घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलो। एक देहाती गैर मुस्लिम से क्या खरीदा? घोड़ा खरीदा। घोड़ा इतना खूबसूरत था, इधर देखिए कि नबी ने जब घोड़ा खरीदा तो घोड़ा वाला, इधर देखिए, नबी की बारगाह में, नबी के काशाने मुबारक की तरफ जब अपना घोड़ा लेकर चला, जब मेरे नबी के घर को घोड़ा पहुंचाने के लिए चला, तो रास्ते में जिसकी भी नजर घोड़े पर पड़ती वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता है। घोड़ा वाला, क्या लोगे कीमत है? घोड़े वाले, तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है? वो मोल भाव करता। उसकी नीयत बदलती चली गई कि अगर मुझको ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं बेच डालूंगा। जब नीयत बदली और घोड़ा वाला जब मोल भाव करने लगा लोगों से, नबी को आवाज मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला होश में आ जा, मैंने तुमसे तुम्हारा घोड़ा खरीद लिया है, फिर तुम मोल भाव क्यों कर रहे हो? घोड़ा वाला कहने लगा कि आपने मुझसे घोड़ा खरीदा नहीं है, अगर खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए। नबी करीम ने फरमाया कि मैं गवाह कहां से लाऊं? जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था कोई वहां पर नहीं था, मैं गवाह कैसे पेश करूं? जैसे इतना कहना था, अचानक नबी की नजर एक दीवाने पर पड़ी। हजरत खुजैमा वहां से जैसे नबी को देखा, दौड़ते हुए इश्क रसालत में मचलते हुए नबी की बारगाह में आए। जब देखा कि देहाती नबी से बहस कर रहा है और नबी से कहता है कि अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो गवाह पेश कीजिए, मैं आपको घोड़ा दे दूंगा। अब मेरे नबी गवाह नहीं पेश कर पा रहे हैं, चूंकि जिस वक्त नबी ने घोड़ा खरीदा था वहां पर कोई आदमी मौजूद नहीं था, कोई सहाबी मौजूद नहीं थे कि जिसको गवाह बनाकर पेश करे। हजरत खुजैमा ने जैसे उस काफिर गैर मुस्लिम की बात सुनी, आप गुस्से में आए
और गुस्से में आने के बाद सुनिए, नबी करीम के दस्ते मुबारक को चूमा। चूमने के बाद कहने लगे, ई अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं कि आपने इससे घोड़ा खरीद लिया है। जैसे वो गैर मुस्लिम सुना कि ये गवाही दे रहा है, उसका सर चकराने लगा कि अब तो मेरी ताकत नहीं चलेगी, मुझको तो घोड़ा देना ही पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा। इधर देखिए, नबी को उसने घोड़ा दिया, नबी ने पैसा दिया, वो वापिस हुआ। गौर से सुनिए, वापिस हो गया। कुछ देर के बाद मेरे नबी ने हजरत खुजैमा को बुलाकर कहा, ऐ खुजैमा, ये बताओ, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था, गवाही कैसे दी? इतना सुनना था। गौर से सुनिए, हजरत खुजैमा मचल कर कहने लगे, ई अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। हम आप पर ईमान रखते हैं, आपसे ज्यादा सच बोलने वाला रूए जमीन पर कोई नहीं है। ई अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको पाक और बेअयब बना कर भेजा है, आपसे कोई गुनाह नहीं होता, कोई गलती नहीं होती। ये अल्लाह के रसूल, अगरचे मैंने देखा नहीं, मगर आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। ये अल्लाह के रसूल, गरचे मैंने नहीं देखा, लेकिन आपका कहना आप सच्चे हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर है, झूठ नहीं बोल सकते। ये बेईमान गैर मुस्लिम झूठा है, इसको झूठ बोलने की आदत है, इसलिए ये कोई भी झूठ बोल सकता है। ये अल्लाह के रसूल, गरचे मैंने नहीं देखा था कि आपने घोड़ा खरीदा है, लेकिन हम आप पर ईमान रखते हैं, आपको सच्चा जानते हैं, रसूल जानते हैं। ये अल्लाह के रसूल, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने गवाही दिया, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला। तो मुस्तफा, आपका कहना उम्मती के देखने के बराबर है। ये है नबी का ये है नबी की शान। अब सुनिए क्या हुआ, अब सुनिए क्या हुआ। फजालन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुजैमा शहादत रजुलैन। मेरे पैगंबर ने जब हजरत खुजैमा का इश्क देखा, हजरत खुजैमा का जज्बा देखा, हजरत खुजैमा का हौसला देखा, जब उनका पुख्ता ईमान देखा, तो नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और उनको वो मकाम अता किया जो मकाम किसी सहाबी को नहीं दिया। नबी ने फरमाया, ऐ खुजैमा सुन ले, आज के बाद से किसी मामले में अगर तुम अकेले गवाही दोगे तो कान खोल कर सुन लो, मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि तुम्हारी तन्हा गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। हजरत इधर देखो, अकेले गवाही दे तो हजरत की गवाही एक गवाही होगी, मैं गवाही दूं तो मेरी एक गवाही होगी। अल्लामा इस्लामुद्दीन गवाही दे, अकेले गवाही दे तो एक गवाही कहलाएगी। सिद्दीक़ अकबर सहाबा किराम में चलिए, कोई भी सहाबी अगर अकेले गवाही दे तो उनकी एक गवाही कहलाएगी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हजरत खुजैमा को वो मकाम अता किया कि किसी भी चीज में अगर वो अकेले गवाही देंगे तो उनकी गवाही को दो मर्दों के बराबर अहमियत हासिल होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे जायज करार दे, जो चीज चाहे नाजायज करार दे, जो चीज चाहे हलाल कर दे, जो चीज चाहे हराम कर दे। वो पागल है जो कहता है नबी को कोई पावर नहीं है, उससे कहिए तौबा करो,
और तुम अपनी खोपड़ी सही रखो, मुसलमान बनकर रहो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। अभी तो मैंने एक वादा पूरा किया, अगर इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी 2 वादा 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर 2 वादा और पूरा कर दूं। मेरा दूसरा वादा था, नबी के माँ बाप कलमा पढ़े थे कि नहीं, नबी के वालिदैन करीमैन मुसलमान थे या नहीं। कुछ बेईमान लोग कहते हैं कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। क्या उनका कहना गलत है या उनका कहना सही है? आप सही से सुनकर जाइए, हजरत की जियारत करके जाइए। और मौका मिला है, जो मुरीद ना हुए हो आला हजरत के सिलसिले में, कादरी सिलसिले में, रज़वी सिलसिले में, आप जरूर दाखिल हो जाइए। यह आज आपका मुकद्दर है। यह बात चली तो मैंने कह दिया। अब मैं दूसरा वादा पूरा करने जा रहा हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यह बताओ आधार किसको बनवाना पड़ेगा, जो जिंदा है उसको या जो कब्रिस्तान चला गया उसको? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो। पैन कार्ड, अरे बोलो पैन कार्ड किसको बनवाना पड़ेगा? अरे बोलो जिंदों को या मुर्दों को? जिंदों को। देश का कानून जिंदों के लिए है या मुर्दों के लिए? हाथ उठाकर बोलो। अरे बोलो किसके लिए? अच्छा ये बताओ नमाज किस पर फर्ज है, जिंदों पर के मुर्दों पर? रोजा किस पर फर्ज है, जिंदों पर के मुर्दों पर? हज किस पर फर्ज है, जिंदों पर के मुर्दों पर? जलसे में आना किसको चाहिए, जिंदों को के मुर्दों को? जिंदों को। तो मेरी तरफ देखो, नमाज जिंदों पर फर्ज है, रोजा जिंदों पर फर्ज है, हज जिंदों पर फर्ज है। ऐसे ही कलमा पढ़ना भी जिंदों पर फर्ज है। जो दुनिया में आ चुका है बोलो उस पर फर्ज है, लेकिन जो आया ही नहीं तो बोलो उस पर कलमा फर्ज हुआ? नहीं हुआ। हजरात इधर देखिए, या आया तो मगर ठहरने का मौका नहीं मिला, दुनिया से चला गया, तो बोलो क्या उस पर कलमा पढ़ना फर्ज होगा? नहीं, क्योंकि ठहरने का मौका ही नहीं मिला। अरे जोर से बोलो। आया मगर झट से वो चला गया, ठहरने का मौका नहीं मिला, होश में आने का मौका नहीं मिला, बालिग होने का मौका नहीं मिला, बोलो कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो उसको कलमा पढ़ना जरूरी नहीं होगा। जब आप समझ गए तो अब सुनिए, उन बेईमानों से पूछिए कि मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए, कब पर्दा किए? इधर देखिए, सुनिए। जब मेरे नबी अपने मां के शिकमे मुबारक में थे, जल्दी बोलो, जब मेरे नबी अपने मां के शिकमे मुबारक में थे तो उनके अब्बा हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो, इधर देखिए, जब नबी मां के शिकमे मुबारक में थे तो उनके अब्बा हुजूर 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। जब मेरे नबी अपने अम्मा के शिकमे मुबारक में थे, अपने वालिदा करीमा के शिकमे मुबारक में थे, नबी ने अपने अब्बा का चेहरा तक नहीं देखा, नबी ने अपने वालिद करीम का चेहरा तक नहीं देखा। इधर देखिए, और जब मेरे नबी की उम्र 5-6 साल की हुई तो मेरे नबी की अम्मी भी दुनिया से चल बसी। मेरे नबी की अम्मी ने नबी का ऐलान नबूवत नहीं सुना, नबी का बोलो ऐलान नहीं सुना, नबी की नबूवत का जमाना नहीं पाया। इधर देखिए, नबी उस वक्त बच्चे थे। नबी ने ऐलान कब किया? जब 40 साल की उम्र हुई। नबी ने ऐलान नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। तो ऐलान नबूवत से पहले किसी पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं। जोर से बोलो, ऐलान नबूवत से पहले किसी पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं और किसी पर भी ईमान लाना फर्ज नहीं। ऐलान होने के बाद, ऐलान सुनने के बाद या नबूवत का जमाना पाने के बाद तब लोगों पर कलमा पढ़ना फर्ज है। और नबी के माँ बाप ने, नबी के वालिदैन करीमैन ने न तो ऐलान सुना न तो नबूवत का जमाना पाया। जब दोनों नहीं पाया तो नबी के माँ बाप को कलमा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। और जब मौका नहीं मिला तो ऐ बेईमानों, तुम नबी के माँ बाप पर जो ये गलत इल्जाम लगाते हो,
तुमसे बड़ा पागल कौन होगा। हाँ, नबी के माँ बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो नहीं पढ़ते थे क्योंकि उनका जमाना नहीं पाया, उनका ऐलान नहीं सुना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो नहीं पढ़ते थे, मगर उनके माँ बाप वालिदैन करीमैन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। क्या हाथ उठाकर बोलो, क्या पढ़ते थे? जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। मुवहिद थे, अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसलिए नहीं पढ़ा कि मेरे नबी का ऐलान नहीं सुना और नबूवत का जमाना भी नहीं पाया, इसलिए आपने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो नहीं पढ़ा मगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, वहदानियत पर ईमान रखते थे, मुवहिद थे, और उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। जोर से बोलो, उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। एक बात और सुनते चलो, हजरत ईसा और मेरे नबी के दरमियान 571 बरस का फासला है। 571 बरस का फासला है। कोई पैगंबर नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, तो क्या 571 बरस के लोग जहन्नमी हो गए? सबको काफिर कहोगे? अबे पागल की औलाद, अगर सबको काफिर कहोगे तो जहन्नम में जगह नहीं मिलेगी। सब काफिर नहीं है। वो काफिर है जिसने बुत परस्ती की है, वो काफिर है जिसने खुदा का किसी को शरीक समझा है, वो काफिर है जिसने अल्लाह पर ईमान नहीं रखा। लेकिन 571 बरस में वो लोग जो अल्लाह को एक मानते थे, मुवहिद थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते थे, वो सब के सब मुवहिद हैं और उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। ऐ मुसलमान, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी के माँ बाप गलत नहीं थे। जो उनको गलत कहे वो मौलवी गलत है, उसकी जमात गलत है, उसके खानदान के लोग गलत है। उनसे कहिए तौबा करे, होश में आए। आइए हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। हदीस शरीफ सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513, सफ़ा नंबर 513। अल्लाह अल्लाह। अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्नहु जा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह फ़क़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दिल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ा फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम नफ़्सन व खैरुहुम बैता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए, जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया है। अरे देख रहे हो घड़ी है? अरे जोर से बोलो, हाथ में घड़ी है। मोबाइल ने कितनी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। ये बच्चे को बैठाओ, बुशो। मोबाइल ने कितनी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। मौलाना रब्बानी नहीं बल्कि बहुत सारे जवानों के हाथ से घड़ी उतरवा दिया, अंगूठी उतरवा दिया। मैं अब आपकी इधर देखिए, मैं अपनी तकरीर वक्त देखकर नहीं करता हूं बल्कि आपका चेहरा देखकर करता हूं। 10 मिनट और हुजूर की जियारत करें और सवाब भी पाते रहे। यह मौका आपको नहीं मिलेगा। ये आला हजरत के बेटे हैं, शहजादे हैं। बोलो, बरेली शरीफ के फूल हैं, फूल। आप इनको देखिए और सिलसिले में कोशिश कीजिए कि दाखिल हो जाइए ताकि आपका रिश्ता सरकार आला हजरत से मजबूत हो जाए। बोलो, इजाजत है? मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। मतलब हजरत अब्बास जो नबी के चचा हैं, जल्दी बोलो, जो नबी के, जोर से बोलो, जो नबी के। हजरत अब्बास कहते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया,
जैसे नबी की बारगाह में गया तो मैंने क्या देखा, नबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख बना है, गुस्से से सुर्ख बना है, लाल बना है। हजरत अब्बास कहते हैं नबी मिंबर पे तशरीफ ले गए और तशरीफ ले जाने के बाद लोगों से कहा, ए लोगों बताओ मैं कौन हूं। क्या कहा? ए लोगों बताओ मैं कौन हूं। मन अना, मैं कौन हूं। तो सहाबा ने कहा, अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। नबी जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। ओ सहाबा, यह सच है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, यह सच है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, यह सच है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, और यह भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, यह भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह की आंखों का तारा हूं, यह भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का लाडला हूं, लाडला। मेरे मां बाप को बुरा कहने वाले कान खोल कर सुन लो, अल्लाह ने मुझको सबसे बेहतरीन मखलूक में पैदा किया, अल्लाह ने मुझको सबसे बेहतरीन गिरोह में भेजा, अल्लाह ने मुझको सबसे बेहतरीन कबीले में भेजा, अल्लाह ने मुझको सबसे बेहतरीन खानदान में भेजा, अल्लाह ने मुझको सबसे बेहतरीन घर में भेजा, और अल्लाह ने मुझको उनकी पुश्ते मुबारक से दुनिया में भेजा जो मां बाप में सबसे बेहतर थे, सबसे अच्छे थे, सबसे सुथरे थे, सबसे मुवहिद थे, सबसे एक नंबर पे थे। अल्लाह ने उनकी आगोश में मुझे भेजा। कान खोलकर सुन लो, मेरी जात भी बेहतर है और मेरे मां बाप भी बेहतर है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मेरे नबी के खिलाफ, उनके मां बाप के खिलाफ, जोर से बोलो, मेरे नबी के खिलाफ, उनके मां बाप के खिलाफ कल भी कुत्ते भूकते थे, आज भी कुत्ते भूक रहे हैं। इधर देखिए, कल भी भूके, आज भी भूके हैं। इधर देखिए, कल भी कुछ कुत्ते पालतू थे और कुछ कुत्ते फालतू थे, आज भी कुछ कुत्ते पालतू हैं और कुछ कुत्ते फालतू हैं। ये भूक रहे हैं नबी के खिलाफ, उनके मां बाप के खिलाफ, लेकिन रब ने फरमा दिया, मुस्तफा ये कुत्ते भूकते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपकी रिसालत का सूरज और चमकता चला जाएगा, आपकी रिसालत का सूरज और बुलंद होता चला जाएगा, आपकी हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होती चली जाएगी। ये है नबी की शान, ये है नबी का मर्तबा। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस नबी के माँ बाप के बारे में, वालिदैन करीमैन के बारे में दूसरी हदीस सुनाऊं। बड़ी मोतबर हदीस, ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424। दुर्रे मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यसलिल्लाहु तआला यनकुलनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बा तनशैबु शोबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतकिलू मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, ये लड़का बहुत तेज बोल रहा है, इजाजत है? सुभान अल्लाह। ये पूरे अलीपुर में एक नंबर पे है। आप लोग रोजा रखे हैं और ये बच्चा जो है रोजा, बोलो, हर 5 मिनट के बाद रोजा तोड़ रहा है। लेकिन आप लोग रोजा रखे हैं। हजरत
तशरीफ फरमाए, नारा भी लगाते रहिए। इधर देखिए, नारा लगाने से 3 फायदे। कै फायदे? जोर से बोलो। नारा लगाने से 3 फायदे। पहला फायदा सवाब मिलेगा, दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा, और सबसे बड़ा फायदा बोलने वाले को रेस्ट मिलेगा। कम से कम आप लोग नारा लगाएंगे तो बोलो सांस लेने का तो मौका मिलेगा। लेकिन आप लोग समझते हैं कि जैसे टाटा बिरला की मशीन खटाखट चलती है, मौलाना भी पटापट चलते रहे। अरे बोलो, आप लोग समझते हैं ये बिरयानी है, देख से निकाला और मारा गप। तकरीर करने में ठंडी को भी पसीना आ जाता है, देख रहे हो। ठंडी भी शर्माती है, किस मौलवी से पाला पड़ गया कि हमें भी पसीना आ गया। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, पहली वाली हदीस हुजूर के चचा से, और दूसरी वाली हदीस चचा के बेटे हजरत अब्दुल्ला से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, सुनिए, कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, कान खोल कर सुन लो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, और हजरत हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक, हजरत हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, जिन पुश्तों से मैं दुनिया में मुंतकिल हुआ आया, जिन रहमों से इस दुनिया में मुंतकिल होता हुआ आया, सबके सब पाक थे, सबके सब तय्यबो ताहिर थे, सबके सब मुवहिद थे, सबके सब अल्लाह को एक मानते थे, कोई बुत परस्त नहीं थे, सबके सब अल्लाह पर ईमान रखते थे। अब आप बताइए, हम हदीस की माने के खबीस की? अरे जोर से बोलो, हम हदीस की माने के खबीस की? हदीस कुछ और कहती है और खबीस कुछ और कहता है। मुसलमानों को चाहिए कि हदीस की माने, खबीस की नहीं माने। अपना ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए। मेरे नबी के माँ बाप कलमा पढ़े थे, मगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े थे, क्योंकि उन्होंने मेरे नबी का ऐलान नहीं सुना था। ऐलान से पहले दुनिया से चले गए और नबूवत का जमाना भी नहीं पाया, इसलिए उनको कलमा पढ़ने का मौका नहीं। हां, कलमा पढ़ते थे, मगर सिर्फ बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब नबी ने ऐलान किया, जोर से बोलो, जब नबी ने ऐलान किया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। गौर से सुनिए, इस हदीस को भी सुन लीजिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज्जतुल वेदा का बयान, खसाए से कुबरा, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 67 पर यह हदीस मौजूद है। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100 पर यह हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा कालत साला रसूलुल्लाह इन्ना रसूलुल्लाह साला रब्बहु अन युहय्या अबवै फअहया इन्ना रसूलल्लाह साला रब्बहु अन युहय्या अबवै फअहयाहुमा फआमना बिही सुम्मा अमातहुमा अल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, जब मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया, तो कुछ दिनों के बाद अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह मेरे माँ बाप तुझ पर ईमान रखते थे, तुझको एक मानते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मुवहिद थे, लेकिन मुझ पर ईमान लाने का मौका नहीं मिला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़ सके। ये अल्लाह मेरी आरज़ू है, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, ताकि मैं उनको कलमा पढ़ा सकूं। जैसे ला इलाहा
इल्लल्लाह पढ़ते थे, मैं उनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वा सकूं। नबी की दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया। नबी के माँ बाप ने मुकम्मल कलमा पढ़ा, फिर दोनों पर मौत तारी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, अलीपुर में कितनी बार आ चुका हूं? 1 बार के, 2 बार के, 10 बार के, 20 बार। एक लड़का 2 उंगली दिखा रहा, हट, 2 उंगली 2 बार आया। याद रखिए, हाँ, लोग भूल जाते हैं। अब 1 बार आया कि 2 बार आया। आप जब भी बुलाओगे गुलाम रब्बानी आएगा। आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मेरी तरफ देखो, इजाजत है बस 5 मिनट में अब तकरीर खत्म। हुजूर की जब तक जियारत करो, प्यास बुझाते रहो। कसम खुदा, जिसकी प्यास हदीस से ना बुझ सकी, अरे जोर से बोलो, जिसकी प्यास हदीस मुस्तफा से ना बुझ सकी, उसकी प्यास याद रखो कयामत तक बुझ नहीं सकती। बिल्कुल अदब से बैठो। तकरीर अब मेरी बस 5 मिनट और बची है। 2 वादा मैंने पूरा कर दिया। बस आखिरी बात सुनिए, लेकिन आखिरी से पहले फिर एक मर्तबा सुन लीजिए। नबी के मां बाप, जल्दी बोलो, नबूवत का ऐलाने नबूवत नहीं सुन सके और न नबूवत का जमाना पा सके, जिसकी वजह से वो मुवहिद थे, कलमा पढ़ते थे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल थे। लेकिन जब नबी ऐलान कर चुके तो रिवायत से यह भी साबित है, जो मैंने हदीस आपको पेश करके बता दिया। नबी अपने माँ बाप की कब्र पर गए और अल्लाह से दुआ किया। अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया। तो नबी ने अपने माँ बाप को ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वाया। जैसे वो मुवहिद थे, अब मोमिन भी बन गए। जैसे पहले जन्नती, अब भी जन्नती। जो उनको जहन्नमी कहे वो मरदूद है, वो गुमराह है, वो जहन्नमी है। उससे कहिए तुम्हारा बाप जहन्नमी हो सकता है नबी, लेकिन नबी के माँ बाप जहन्नमी, किसी भी नबी के माँ बाप जहन्नमी नहीं, काफिर नहीं, बल्कि दुनिया में जितने भी नबी तशरीफ लाए, सबके माँ बाप या तो वो मुवहिद थे, या मोमिन थे, या दोनों थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस आखिरी बात सुनिए, मैंने 2 वादा पूरा किया। इजाजत है? अच्छा ये बताओ, 2 वादा मैंने पूरा किया, बात समझ में आई कि उत्तर दक्षिण चली गई? हाथ उठाओ। एक भी हाथ नीचे न रहे, सब लोग हाथ उठाओ। अरे बोलो, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो 5 मिनट में आखिरी वादा पूरा करूं। इधर देखिए, उम्मी, अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी का मतलब क्या है? अरे बोलो, उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए, वो लोग कहता है उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब जाहिल। वो पागल की औलाद है। उस पागल बेवकूफ को मालूम नहीं कि उम्मी कितने मानों पर मुश्तमिल है, कितने मानों पर मुश्तमिल है, और निस्बत से उसका माना बदल जाता है। इधर देखिए हजरत, अगर आपको उम्मी कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, मुझको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, हजरत को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, अल्लामा इस्लामुद्दीन को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, किसी और को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा, इसका मतलब अनपढ़ नहीं है। जो अनपढ़ निकाले इसका मतलब, जो इसका मतलब अनपढ़ निकाले, उसका बाप अनपढ़ है, वो मौलवी अनपढ़ है, उसकी जमात अनपढ़ है, उसका खानदान अनपढ़ है। उस उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं। अबे अनपढ़ की औलाद, मुझसे सुन ले, उम्मी का मतलब है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, जिनका इस दुनिया में
कोई उस्ताज नहीं, उनको न तो किसी ने लिखना सिखाया, न तो किसी ने पढ़ना सिखाया। नबी का इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, सबका कोई ना कोई उस्ताज होता है। आपका कोई ना कोई उस्ताज है, हजरत का कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है, अल्लामा इस्लामुद्दीन का कोई ना कोई उस्ताज है, लेकिन नबी का दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। अबे पगला, उस्ताज उसका होता है जो सीखने आता है, और नबी सीखने नहीं आए, दुनिया वालों को सिखाने आए हैं। इसलिए नबी सारी दुनिया वालों के उस्ताज है, सारी मखलूक के उस्ताज है, बल्कि मुस्तफा हर जिन्नो बशर के उस्ताज है। सुभान अल्लाह। बैठो, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस बच्चे को बहुत खूबसूरत बना दे, अल्लाह ताला इस बच्चे के अक्ल को और बढ़ा दे, अल्लाह ताला इसकी हर कमी को दूर फरमाए, और इस बच्चे को खूब कामयाबी अता फरमाए, और इसके माँ बाप को भी अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। मेरी दुआ सबके लिए है, सारे मुसलमान भाइयों के लिए है। हजरात, अनपढ़ अगर कोई मतलब निकालता है तो ये ऐब माना जाएगा कि तारीफ मानी जाएगी? अरे बोलो, उम्मी का मतलब अगर कोई अनपढ़, अगर उम्मी का मतलब कोई अनपढ़ मतलब निकाले तो नबी की तारीफ मानी जाएगी कि नहीं नबी का ऐब? अरे जोर से बोलो, नबी का ऐब माना जाएगा। और जो नबी का ऐब निकाले वो जहन्नमी है, वो मरदूद है, वो जहन्नम का कुत्ता है, कुत्ता। अबे पागल की औलाद, उम्मी होना नबी का ऐब नहीं, बल्कि नबी का अजीम मोजज़ा है। जोर से बोलो, ऐब नहीं बल्कि नबी का अजीम मोजज़ा है। नबी का अजीम, बोलो, नबी का अजीम कमाल है, कमाल। इधर देखिए, नबी की खूबी है, खूबी। उम्मी का मतलब यह है कि दुनिया में सबका कोई ना कोई उस्ताज है, नबी का इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। और मसला सुन लो, मदरसा मौजूद है, ले आओ जलालैन शरीफ, मैं आपको उसके हवाले से कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं। याद रखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। इधर देखिए, नबी का उस्ताज या तो सिर्फ अल्लाह होगा या दूसरा नबी होगा। नबी का उस्ताज आम आदमी तो छोड़ो, वली भी नहीं बन सकता। जोर से बोलो, किसी नबी का उस्ताज आम आदमी तो छोड़ो, वली भी नहीं बन सकता। ऐरे गैरे नत्थू खैरे की बात तो दूर की बात है, नबी का उस्ताज या तो सिर्फ अल्लाह होगा या कोई दूसरा नबी होगा। उनका उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। और मेरे मुस्तफा का उस्ताज कोई दूसरा नबी नहीं है, क्योंकि न तो नबी से पहले कोई नबी और न नबी के बाद कोई नबी। तो मेरे नबी का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। मेरे नबी को सिखाया किसने? सिर्फ अल्लाह है। मुस्तफा को किसने पढ़ाया? सिर्फ अल्लाह ने पढ़ाया। नबी का उस्ताज इस दुनिया में कोई नहीं, बल्कि नबी सारी कायनात के उस्ताज है, नबी सारी मखलूक के उस्ताज है, नबी हर जिन्नो बशर के रहबर और पेशवा बनकर आए हैं। जो ये कहे कि उम्मी का मतलब अनपढ़, वो पागल है। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ, बोलो तो सोच कर बोलो, बोलो तो संभल कर बोलो। अल्लाह आपको बोलो सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए।